बच्चों अभी हम एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सो ये जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है ये सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स में ही अप्लाई होती है। ठीक है। सो पहले तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स क्या होते हैं। सो राइट एंगल ट्रायंगल्स, पहले टॉपिक का नाम है राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक है। सो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। सो राइट एंगल ट्रायंगल ये है ए बी सी। ठीक है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जब एक भी एंगल राइट एंगल हो, जब एक भी एंगल राइट एंगल हो उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। सो ये ट्रायंगल एबीसी है और यहाँ बी राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है। सो अच्छा, अभी ये वाला समझने के लिए आप दो चीजें समझो, हाइपोटेनस और लेग्स। देखो राइट एंगल के सामने वाला, ये राइट एंगल है ना, राइट एंगल की सामने वाली साइड, राइट एंगल की सामने वाली साइड कौन सी साइड है। सो राइट एंगल की सामने वाली साइड है ये AC। राइट एंगल की सामने वाली साइड क्या है, AC। सो इसे क्या कहेंगे, हाइपोटेनस। ठीक है। राइट एंगल की सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है। राइट एंगल की सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं और जो बाकी दो साइड्स है उन्हें लेग्स कहा जाता है, लेग्स। ठीक है। सो जो ये साइड है और ये साइड है इसे कहेंगे लेग्स। ठीक है। सो आप क्या देखो, राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं और बाकी दो साइड्स को लेग्स कहते हैं। हाइपोटेनस एक किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेनस जो कि राइट एंगल के सामने होती है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। सो यहाँ क्या लिखोगे आप, AC is hypotenuse, AB and BC are legs। ठीक है। सो ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई। ठीक है। अच्छा, अब हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब आप सोचोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम लोग साथ में क्यों पढ़ रहे हैं। सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में ही लगती है। पाइथागोरस कौन थे, पाइथागोरस एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम पे है, मतलब उन्होंने ही ये प्रॉपर्टी दी थी। सो इसका नाम है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का खासियत है कि ये प्रॉपर्टी राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स पे ही लगती है। ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट एग्जाम में 1 मार्क का आता है। ठीक है। सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलती है। सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी, in a right angle triangle, in a right angled triangle, the square on the hypotenuse, the square on the hypotenuse is equal to sum of the squares on the legs। ये क्या बोल रहा है कि इस प्रॉपर्टी को समझो आप, क्या बोल रही है पाइथागोरस प्रॉपर्टी
पाइथागोरस प्रॉपर्टी बोल रही है इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कि किसी भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस, किसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स, इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। अब ये प्रॉपर्टी आप फिर से सुनो, क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑन द लेग्स, ठीक है, लेग्स के स्क्वायर का होता है टोटल, ठीक है। सो किस तरह से हम लिखेंगे, सो पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा आसान शब्दों में आपको समझाने के लिए, तो सपोज कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। सो अब क्या बोल रहा है पाइथागोरस की प्रॉपर्टी, पाइथागोरस की प्रॉपर्टी बोल रही है हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। क्या बोल रही है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का नाम क्या है, ए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नाम नहीं है, ये मेजरमेंट है। सो हाइपोटेनस की मेजरमेंट है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब सपोज इसी प्रॉपर्टी को मैं किसी और नाम से लिख रही हूँ, जैसे ए बी सी है, ठीक है, ये ए बी सी, सपोज ये राइट एंगल है, ठीक है। सो अब कैसे होगा, सो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी कैसे लगाऊंगी मैं इस पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी कैसे लगाऊंगी, लगाओ इस पर पाइथागोरस प्रॉपर्टी, कैसे लगेगी, सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलती है, क्या है पाइथागोरस प्रॉपर्टी का रूल, द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस, तो स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस है, सो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑन द लेग्स, सो सम मतलब प्लस, स्क्वायर ऑन द लेग्स मतलब ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। सपोज फिर अगर ट्रायंगल पी क्यू आर है तो ट्रायंगल पी क्यू आर, अब इस पे लगाओ पाइथागोरस प्रॉपर्टी, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी किस पे लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही, कैसे लगाओगे फिर से, सो राइट एंगल के सामने वाला क्या है, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो का स्क्वायर, तो ये पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। सपोज डीई एफ है, ठीक है, एक कोई ट्रायंगल है डीई एफ, ठीक है, सो ट्रायंगल डीई एफ में कैसे लगाएंगे, सो ये ट्रायंगल डीई एफ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी कैसे लगाओगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हाइपोटेनस, तो राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस मतलब डी एफ स्क्वायर और बाकी के दो लेग्स, तो लेग्स कौन से हैं, डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब पाइथागोरस प्रॉपर्टी किस पे लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगती है, और क्या है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग लेग्स, जो बाकी के जो लेग्स हैं उसका
टोटल के बराबर। तो मैंने आपको अलग अलग मतलब आपको दिखाया है कि भाई कैसे, जैसे मैंने अलग अलग नाम दिए हैं। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो भी ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी है, इस तरह से है पाइथागोरस प्रॉपर्टी है, ये पाइथागोरस है, ये पाइथागोरस है। ठीक है, सो अलग अलग तरह से आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगती है तो समझ लो कि ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो लेग्स के स्क्वायर के टोटल के बराबर आता है तो समझ जाओ कि ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सो जहां राइट एंगल ट्रायंगल वहां पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जहां पाइथागोरस प्रॉपर्टी वहां राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? सो राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका कोई भी एक मेजर 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 डिग्री को हम सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं, ऐसे। ठीक है, सो ये मैंने आपको एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में शॉर्ट में समझा दिया। ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए हम थोड़े से सम्स करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको पेज 129 का सम करा रही हूँ। एग्जाम्पल 5, पेज 129, एग्जाम्पल 5। सो एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है? डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल हुज determine whether the triangle whose lengths of sides are 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter is a right angled triangle. तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि बताओ कि इनमें से डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल हुज लेंथ्स ऑफ साइड्स आर 3, 4, 5 इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या ये ट्रायंगल डिटरमाइन वेदर, डिटरमाइन वेदर मतलब यस और नो में आंसर दो। क्या आंसर देना है? डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल द लेंथ ऑफ हुज साइड्स आर, 3 साइड्स दी हुई हैं 3, 4, 5। क्या ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल की साइड है? बताओ कि ये तीनों साइड्स किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। देखो ये किसी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की भी साइड्स हो सकती हैं, ये किसी एक्यूट एंगल ट्रायंगल की भी साइड्स हो सकती हैं, पर ये हमसे खास यही पूछ रहा है कि बताओ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। तो आप कैसे चेक करोगे? आप चेक करोगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलती है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो के टोटल का स्क्वायर, बाकी दो के स्क्वायर का टोटल। तो आप कैसे करोगे? तो देखो अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी, याद करो। मैंने आपको समझाया था हाइपोटेनस की जो साइड है वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो इसमें से हाइपोटेनस कौन सा होगा बताओ? 3 होगा, 4 होगा कि 5 होगा? सो 5 क्या होगा आपका? हाइपोटेनस होगा। सो आंसर, सो यहाँ हाइपोटेनस आपका क्या है? 5। सो हाइपोटेनस आपका 5 है और 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर क्या है? आपके 2 लेग्स हैं। ठीक है, सो 1 लेग 3 सेंटीमीटर, अदर लेग 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? चेक करना है कि ये राइट एंगल है कि नहीं। तो हमने पढ़ा है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको पाइथागोरस प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। कैसे चेक करोगे? क्या बोलती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो के लेग्स का स्क्वायर का टोटल। सो कैसे करेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर, सो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है? सो ये है हाइपोटेनस, सो हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 5 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 दो बारी, 5 5 क्या होगा? 5 दो बारी
25। ठीक है। अच्छा, ये किसके बराबर होना चाहिए? हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? बाकी दो के स्क्वायर के टोटल के बराबर। तो बाकी दो कौन है? ये है और ये है। सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 जा 9। 3 3 जा क्या होता है? 9 होता है। ठीक है। और 4 का स्क्वायर, 4 4 जा क्या होता है? 4 दो बारी। 4 का स्क्वायर मतलब 4 दो बारी। ये ऊपर स्क्वायर होता है, इसका मतलब वो दो बारी। 4 4 जा 4 4 जा 16। सो 9 प्लस 16 कितना हुआ? 25। तो देखो दोनों का आंसर सेम आया। हाइपोटेनस का स्क्वायर और बाकी दो साइड्स का स्क्वायर सेम आया। तो जब ऐसे हो ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर और बाकी दो लेग्स के स्क्वायर का टोटल सेम आए, इसका मतलब क्या हुआ? पाइथागोरस प्रॉपर्टी लग गई और इसीलिए ये ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। सो देयरफॉर क्या पूछा है क्वेश्चन में? डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल। यस, ठीक है। यस, द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे राइट एंगल ट्रायंगल है? तो मैंने आपको क्या बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर और बाकी दो के स्क्वायर का टोटल हो, बाकी दो के स्क्वायर का टोटल होगा, तो ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5, पेज नंबर 129। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है और दिस इज द आंसर हियर। ठीक है। सो अब हम करते हैं आगे। बच्चों एक्सरसाइज 6.5 पेज 130 पे, एक्सरसाइज 6.5 पेज 130 पे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। उसने वहां पे 1 2 3 ऐसे 3 क्वेश्चंस दिए हैं। कह रहा है इनमें से कौन सी साइड्स राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं? बताओ इनमें से कौन सी साइड्स राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स। दो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग can be the sides of a right triangle, can be the sides of a right triangle। कह रहा है इनमें से कौन सी साइड्स राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, इन द केस ऑफ राइट angled triangles identify the right angles, identify the right angles। तो आपको दो काम करने हैं। पहले बताना है ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, और दूसरा काम अगर है तो कौन राइट एंगल है। ठीक है। सो सबसे पहला 2.5 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब देखो ये लिखा हुआ है। अब सबसे पहले इसमें से डिसाइड करो कि हाइपोटेनस कौन है। सो देखो
2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। सो हाइपोटेनस कौन है? मैंने आपको बताया था हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कौन होगी इन तीनों में से? 6.5। सो 6.5 सेंटीमीटर क्या होगा हमारा हाइपोटेनस। और हमारे लेग्स कौन से हैं? सो ये लेग्स, अदर लेग्स या साइड्स भी बोल सकते हो आप, लेग्स भी बोल सकते हो। सो ये हमारे लेग्स हैं। सो लेग्स कौन से हैं? लेग 2.5 सेंटीमीटर और अदर लेग 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या है पाइथागोरस थ्योरम। क्या अगर मेरे को चेक करना है कि राइट एंगल है कि नहीं, कैसे चेक करूंगी? मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर करूंगी और फिर इन दोनों का स्क्वायर का प्लस करूंगी। अगर आंसर सेम आए तो ये राइट एंगल है। तो सबसे पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर करूंगी। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.5 का स्क्वायर। सो 6.5 का स्क्वायर मतलब 6.5 दो बारी। सो 6.5 मल्टीप्लाई 6.5। सो 6.5 तो आप 65 मल्टीप्लाई 65 करो। सो साइड में मैं 65 मल्टीप्लाई 65 करती हूँ। सो 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 39, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 32। सो 5 2 9 10 11 12 4। अच्छा, तो मेरा आंसर है 4 2 2 5। देखो अब पॉइंट कैसे लगाऊंगी। देखो मैंने क्या किया, बिना पॉइंट के मैंने आंसर निकाल दिया। पॉइंट हटा के मैंने ऐसे ही आंसर निकाल दिया। अब पॉइंट देखो मैं कैसे एडजस्ट करती हूँ, कैसे करूंगी। सो यहाँ एक नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ एक नंबर के पहले पॉइंट है। तो टोटल कितने नंबर हुए? 2। सो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगेगी। सो पॉइंट कहाँ लगेगी? यहाँ। 42.25 आंसर है। अच्छा, अब यहाँ पे बाकी दो का स्क्वायर चेक करो, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का प्लस। सो 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये बाकी दो का स्क्वायर चेक करना है। सो 2.5, सो 2.5 का स्क्वायर क्या होता है? मुझे 25 मल्टीप्लाई 25 का 25 मल्टीप्लाई 25, 2.5 का स्क्वायर मतलब 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। मुझे पता है 25 जा कितना होता है? 625। ठीक है, सो पॉइंट कैसे लगाऊंगी? 625 है, पॉइंट कैसे लगेगी मैं आपको बताती हूँ। चलो देखो यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर मतलब 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 6। ठीक है, सो 25 जा क्या होता है? 625। क्या होता है? 625। सो नंबर के पहले एक पॉइंट, नंबर के पहले एक पॉइंट। सो टोटल कितने नंबर हुए? 2 नंबर। सो 2 नंबर के पहले एक पॉइंट लगेगी। सो ये 1 2। सो 2 नंबर के पहले यहाँ पॉइंट लगी। 6.25 प्लस 6 6 जा 36। सो इज इक्वल टू 6.25 प्लस 36 का प्लस करना है हमें। सो 6.25 प्लस 36। ठीक है, इस तरह से प्लस करेंगे। सो क्या आएगा आपका आंसर? ये देखो प्लस कैसे कर रही हूँ उसको ध्यान से देखना। नंबर के नीचे नंबर रखा जाता है, यहाँ पॉइंट नहीं है तो नहीं। काफी लोगों को प्लस करना नहीं आता, देखो ऐसे किया जाता है। देखो 6.25 प्लस 36 का कैसे कर रही हूँ मैं। देखो 6 वंस डिजिट है और ये वंस और टेंस। ठीक है, सो 6 के नीचे 36। सो 5 का 5 नीचे उतारेंगे, 2 का 2 नीचे उतारेंगे, पॉइंट 6 प्लस 6 12। सो 1 प्लस 3 4। सो 42.25। सो 42.25। ठीक है, सो देखो इसका आंसर भी 42.25, इसका आंसर भी 42.25। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दो लेग्स के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पाइथागोरस प्रॉपर्टी लग गई। ठीक है, सो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी
होल्ड। पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगी, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है, सो 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर are sides of a right triangle। अच्छा, अभी आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आइडेंटिफाई द राइट एंगल। राइट एंगल कौन होता है, सो राइट एंगल लेग्स के बीच में होता है। किसके बीच में, लेग्स के। सो लेग्स कौन है, 2.5 और 6। सो द राइट एंगल इज बिटवीन 2.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, सो ये हुआ हमारा फर्स्ट। अब सेकेंड क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सो सेकेंड है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो पहला तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल आया। ठीक है, पहला तो आया, यस, तो विच तो ये है। अच्छा, अब इसको चेक करो, 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट साइड है वो है हमारा हाइपोटीनस। तो हाइपोटीनस यहाँ देखो 2, 2, 5 है, तो सबसे बड़ा कौन है, 5। सो हाइपोटीनस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अदर लेग्स, सो लेग्स कौन से हैं, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। सो लेग इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और जो अदर लेग है वो भी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अभी फिर से हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, सो हाइपोटेनस क्या है, 5। सो 5 का स्क्वायर, सो 5 5 जा क्या होगा, 5 5 जा 25। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, अब बाकी दो का स्क्वायर, ये 2 और 2। ठीक है, सो कैसे चेक करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। सो 4 प्लस 4 क्या होगा, 8। ठीक है, तो अब आप देखो, ये इसका आंसर 25 आया और इसके स्क्वायर का प्लस का आंसर क्या आया, 8। तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं। 25 और 8 सेम कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे भी 25 होता तो सेम है। सो ये सेम नहीं है। सो देखो ये दोनों इक्वल नहीं है। सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, मतलब नहीं लगी यहाँ पे। तो लगी नहीं तो क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। सो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आर नॉट साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो अगर ये राइट ट्रायंगल है ही नहीं, अगर ये राइट ट्रायंगल है ही नहीं, तो फिर इसका राइट एंगल तो कैसे निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। सो ये नहीं है। अच्छा, इसके बाद है हमारा थर्ड नंबर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। सो थर्ड है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। सो आंसर, हाइपोटेनस कौन है, 2.5 है। सो हाइपोटेनस है 2.5 और लेग कौन से हैं, 1.5 और 2। सो लेग 1.5 सेंटीमीटर और दूसरा लेग कौन सा है, 2 सेंटीमीटर। सो अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर करो। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर। सो 2.5 का स्क्वायर मतलब आपको 2.5 का स्क्वायर मैंने अभी अभी किया था, ये देखो
2.5 2.5 625, एक नंबर के पहले पॉइंट एक नंबर, सो 6.25, ठीक है। 25 से क्या होता है 625, सो दो नंबर के पहले पॉइंट लगाएंगे तो 6.25, सो 2.5 का स्क्वायर 6.25, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, बाकी की दो साइड्स कौन सी हैं, ये बाकी के दो लेग्स हैं, 1.5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, उसको प्लस करना है, ठीक है। सो यहाँ करते हैं ये, ठीक है। सो क्या करेंगे, 1.5 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर, सो 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 1.5 का मतलब 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, सो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 का आंसर क्या होगा, किया है हमने कहीं, नहीं किया, करके देखते हैं। सो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 क्या होगा, 15 15 जा क्या होता है, 15 15 जा 1 5 जा 1 1 जा 5 5 जा 25 5 1 जा 5 6 7 5 12 225, ठीक है। 15 15 जा 225, सो यहाँ 225 आएगा, पॉइंट क्या लगेगी, ये 1 ये 2, सो दो नंबर के पहले पॉइंट लगेगी, प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। सो इस तरह से अब प्लस कैसे करेंगे, 2.25 प्लस 4 करो, सो 2.25 प्लस 4, ठीक है। सो नंबर के नीचे नंबर रखना है, प्लस 4, ठीक है। सो 5 का 5 नीचे उतारा, 2 का 2 नीचे उतारा, 0.2 प्लस 4 6, सो 6.25, सो आंसर क्या आया 6.25, सो इसका आंसर 6.25 आया, दोनों लेग्स के स्क्वायर का प्लस 6.25 आया, और यहाँ पे हाइपोटेनस का भी स्क्वायर 6.25 आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहाँ लगती है, सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड, सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड, लगी, सो लगी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड्स हैं, सो 1.5 to 2.5, so 1.5 centimeter, 2 centimeter, 2.5 centimeter are sides of a right triangle, ये है, सो ये है, ठीक है। और राइट एंगल कौन सा है, राइट एंगल किसके बीच में होगा, तो छोटी साइड्स कौन सी है, छोटी 1.5 और 2, सो राइट एंगल इज बिटवीन, राइट एंगल कहाँ बनेगा, इज बिटवीन 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, मतलब दो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, ये राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल है कि नहीं, उसके लिए क्या चेक करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो का स्क्वायर का प्लस, अगर वो सेम आए तो यस ये राइट ट्रायंगल है, और नहीं है तो नो इट इज नॉट। और सपोज राइट ट्रायंगल आ गया तो राइट एंगल कौन होता है, दो लेग्स के बीच में जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, उसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमने तीनों किए, पेज 130 एक्सरसाइज 6.5। बच्चों अभी हम एक और तरह का सम देखते हैं, पेज 129 पे एग्जाम्पल 6। सो 129 पे पेज 129 एग्जाम्पल 6। सो एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ABC is right angled at C, ट्रायंगल ABC is right angled
एट सी। सो जो ट्रायंगल ABC है वो राइट एंगल है C पे। इफ AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इफ AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 12 centimeter. BC is equal to 12 centimeter. Find the length of AB. ठीक है, सो कैसे करेंगे ये? तो देखो सबसे पहले तो इसने जैसे बोला है वैसा करते हैं। इसने क्या बोला है? ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C है। सो ट्रायंगल ABC बनाएंगे। ये क्या बोल रहा है? राइट एंगल एट C। राइट एंगल कहाँ है? C पे। सो ये राइट एंगल कहाँ है? C पे। ठीक है, सो बाकी दो को नाम दे दो AB। ठीक है, फिगर में क्या जरूरी था? C को कहाँ रखना है? C को क्यों? क्योंकि C के नाम के आगे लिखा हुआ है राइट एंगल, तो राइट एंगल C है इसका मतलब। ठीक है, अब हमें दो साइड्स दी हुई है। क्या दिया हुआ है? AC क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। सो ये AC है। AC कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। और BC क्या दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। सो ये BC है, ये कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। सो हमें क्या फाइंड करनी है? फाइंड द लेंथ ऑफ AB। सो ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर और दोनों लेग्स का स्क्वायर। ठीक है, सो आंसर ये कौन सा है? इन ट्रायंगल AC। सो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, सो AB तो आपको फाइंड करना है। देखो लेंथ ऑफ AB तो फाइंड करना है। सो AC स्क्वायर, AC क्या दिया हुआ है? AC दिया हुआ है 5। देखो क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC क्या दिया हुआ है? BC की वैल्यू दी हुई है 12। सो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई 5, 5 दो बारी। ठीक है, प्लस 12 का स्क्वायर 12, 12 जा। सो 5 5 जा 25 प्लस 12 12 जा 144। सो 25 प्लस 144 करेंगे तो 144 प्लस 25। सो प्लस 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 2 6, 1 का 1, सो 169। सो AB स्क्वायर कितना आया? 169 आया। पर आपको तो AB स्क्वायर नहीं, आपको तो क्या चाहिए? AB चाहिए। क्या चाहिए? AB। तो आपको 169 पता है किसका स्क्वायर होता है? आपने स्क्वायर से याद किए हैं कभी? 169 13 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। आप 13 मल्टीप्लाई 13 करोगे ना तो आंसर 169 ही आएगा। मतलब 13 मल्टीप्लाई 13 मतलब 13 स्क्वायर, 13 दो बारी। सो 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर। ठीक है, 13 13 जा 169। सो AB स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ देखो, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, सो AB क्या आएगा? 13। सो AB इज इक्वल टू 13। ठीक है, सो इस तरह से हमने AB फाइंड कर लिया। अच्छा अभी हम एक और देखेंगे क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 1। सो एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 1 भी ऐसे ही है। PQR is a triangle, right angled at P,
if PQ is equal to 10 centimeter, if PQ is equal to 10 centimeter and PR is equal to 24 centimeter, find QR। ठीक है, सो कैसे होगा, देखो ये भी ऐसे ही है, PQR is right angled at P, सो आंसर PQR बनाएंगे, किस पे राइट एंगल है, P पे, सो P पे राइट एंगल है, तो ये Q और ये R, सो इसको ये क्या होगा हमारा हाइपोटेनस होगा। PQ क्या दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, PQ 10 सेंटीमीटर और PR क्या दिया हुआ है, PR दिया हुआ है हमें 24 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, सो QR फाइंड करना है। ठीक है, सो आंसर बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ठीक है, सो PQ क्या है 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस PR क्या है 24 का स्क्वायर, सो 10 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर क्या होता है 10 10 जा 100, 10 का स्क्वायर मतलब 10 10 जा, प्लस 24 का स्क्वायर मतलब 24 24 जा, 10 10 जा 100 प्लस 24 24 जा 24 मल्टीप्लाई 24 क्या होता है करके देखते हैं, 576 होता है आई थिंक सो, सो 24 मल्टीप्लाई 24 होता है 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, सो 576। ठीक है, सो 576 है, सो 100 प्लस 576 कितना होगा, सो 676, सो आंसर क्या है 676। ठीक है, सो QR स्क्वायर क्या है 676, तो QR क्या होगा मेरे ख्याल से ये 676 किसका स्क्वायर है, चेक करो 26 का है, चेक करते हैं 26 जा 676 आता है, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 5, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 13 14 15, सो 676, सो 26 जा 676 होता है, सो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 676 किसका स्क्वायर है 26 का स्क्वायर, सो यहाँ देखो स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल होगा, सो QR इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा आप सोच रहे होंगे ये स्क्वायर जादू से कैसे आ जाता है, तो अभी के लिए आप याद रखो, मैं आपको ट्रिक बताऊंगी क्या करना है। अभी फिलहाल जो दो आए 13 13 जा 169, 13 का स्क्वायर 169 और ये 26 का स्क्वायर है 676। ठीक है, तो सिंपल आपको जब भी निकालना, कैसे निकालोगे 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ऐसे करके निकल जाएगा। सेम ऐसे सम्स मैं आपको आरडी में दे रही हूँ, सेम आज जो मैंने जो कराया है वैसे बिल्कुल सेम टू सेम सम्स दे रही हूँ आरडी के, पेज 15.30 आरडी में होमवर्क, पेज 15.30 एक्सरसाइज 15.5 का क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 6। होमवर्क खास ट्राई करना है, होमवर्क करोगे तो पता लगेगा कितना बुद्धि में घुसा है। अगर नहीं समझ आया होगा तो होमवर्क बिल्कुल नहीं आएगा, और अगर समझ आया होगा तो थोड़ा घना कर पाओगे। ठीक है, डाउट हो तो प्लीज आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना कि भाई ये डाउट है, वैसे आ जाना चाहिए
इसमें कुछ खास ऐसा टफ लग नहीं रहा है, पर फिर भी अगर हो तो पर ट्राई जरूर करना, ठीक है। प्लीज डू द एंटायर वर्क, डू द होमवर्क प्रॉपरली फ्रॉम द RD शर्मा एंड व्हाट्सएप मी, ठीक है। चलें, थैंक यू।